एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। एक दिन वह गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी से मिलने आया। वह सारा समय अपने दादाजी के साथ खेला करता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ तरीके बता सकते हैं? दादाजी ने हाँ में सिर हिलाया और लड़के को पास की एक नर्सरी में ले गए। वहां से उन्होंने 2 छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। फिर दादाजी ने एक पौधा एक गमले में लगाया और उसे घर के अंदर रखा और दूसरा पौधा घर के बाहर लगाया। दादाजी ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सा पौधा भविष्य में ज्यादा अच्छा बढ़ेगा? लड़का कुछ समय सोचता रहा और फिर बोला, जो पौधा घर के अंदर है वही ज्यादा अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि बाहर वाला पौधा तो कई खतरों में रहेगा, तेज धूप, आंधी, बारिश और जानवरों का खतरा रहेगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, चलो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। इसके बाद लड़का वहां से चला गया। 4 साल बाद वह फिर अपने दादाजी से मिलने आया। जब उसने अपने दादाजी को देखा तो बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। आपने मुझे बताया नहीं था कि सफल कैसे बनते हैं, लेकिन इस बार आपको बताना होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, जरूर, लेकिन पहले चलो उन्हीं पौधों को देखते हैं जो हमने लगाए थे। दादाजी लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा पौधा अब एक बड़ा पौधा बन गया था। फिर वे उस जगह गए जहां उन्होंने दूसरा पौधा बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा पौधा अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं और वहां आने जाने वालों को छाया दे रहा था। अब दादाजी ने लड़के से पूछा, बता, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा हुआ, कौन ज्यादा सफल है? लड़का बोला, जो पौधा बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे हो गया? उसे तो बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, फिर भी वह इतना बड़ा कैसे हो गया? दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे ने बहुत कुछ सहा, लेकिन इन समस्याओं का फायदा भी हुआ। उसे अपनी जड़ें फैलाने की पूरी आज़ादी थी। आंधी और बारिश जैसी मुसीबतों ने उसकी जड़ों को और मजबूत बना दिया। आज वह इतना मजबूत है कि एक छोटी आंधी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जबकि जो पौधा हमने अंदर लगाया था वह छोटा और कमजोर रह गया, क्योंकि उसे कभी आंधी, बारिश या धूप का सामना करना ही नहीं पड़ा। फिर दादाजी अपने पोते की ओर देखकर बोले, बेटा, हमेशा याद रखना, जब तक जीवन में संघर्ष नहीं होगा तब तक कोई भी चुनौती पार नहीं की जा सकती। अगर तुम सिर्फ आरामदायक विकल्प चुनोगे तो कभी अपने पूरे सामर्थ्य से नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम मुश्किलों का सामना करने को तैयार हो तो कोई मंजिल तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। इसलिए समस्याओं को रुकावट नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ियां समझो। लड़का पेड़ की ओर देखने लगा। उसके दादाजी की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। रुकावटें, जिन्हें हम जिंदगी की दुश्मन मानते हैं, वही हमें मजबूत और सफल बनाती हैं। अगर हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमें अक्सर चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम निराश हो जाते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत खो बैठते हैं। लेकिन ये 2 पौधों की कहानी हमें सिखाती है कि हमें चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनाना चाहिए। जैसे बाहर वाला पौधा प्राकृतिक आपदाओं से जूझा, लेकिन उसे अपनी जड़ें फैलाने की आज़ादी भी मिली, जबकि अंदर वाला पौधा बचा तो रहा, लेकिन कमजोर रह गया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जितनी ज्यादा मुश्किलें हम सहेंगे, उतनी ही सफलता की राह हमारे लिए खुलती जाएगी। ये हमें सिखाता है कि जोखिम उठाने से डरना नहीं चाहिए और अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलने की हिम्मत रखनी चाहिए। चुनौतियों का सामना करते समय हम मजबूत बनते हैं और वही जज्बा और धैर्य सफलता के लिए जरूरी है। बिल्कुल, हर चुनौती को पार करना आसान नहीं होता। कई बार हम हार मान लेते हैं या हतोत्साहित हो जाते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अस्थायी अड़चनें हैं। अगर हम उनसे सीख लें और आगे बढ़ते रहें तो एक दिन हम जरूर सफल होंगे। तो अगली बार जब तुम किसी चुनौती का सामना करो, उसे अवसर की तरह देखो और याद रखो कि आज की मुश्किलें ही तुम्हें कल का सफल इंसान बनाएंगी। धन्यवाद।